नेशनल न्यूज वन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किसलय मालवी। आज अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार एनटीपीसी प्रशासन की लापरवाही और मनमानी के चलते ग्राम सभा उमरन के भखरी गांव में किसानों की फसल चौपट हो रही है और किसान भूखों मरने के लिए मजबूर हैं। ऊंचाहार में जब थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की गई तो यहाँ के लोगों में बड़ा उत्साह था। लोगों को लगता था कि अब क्षेत्र में खुशहाली आएगी, यहाँ के दिन बहुरेंगे, लोगों को रोज़गार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा, उनको यहीं पर रोज़गार मिल जाएगा और आसपास के क्षेत्र के लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन रोज़गार की बात कौन करे? एनटीपीसी ने तो लोगों का जीना ही दूभर कर दिया है। आसपास के क्षेत्र के लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं और जानलेवा बीमारियों की चपेट में आकर दम तोड़ रहे हैं। ताज़ा मामला है उमरन ग्राम सभा के भखरी गांव का, जहां के किसानों और ग्रामीणों ने बताया कि एनटीपीसी द्वारा बनवाए गए नाले से पानी के रिसाव के कारण सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। पाइप से पानी लीक कर रहा है और जगह जगह नाले के पानी का बहना जारी है, जिससे गेहूं, सरसों आदि की फसल नष्ट हो गई है और लोगों को खाने के लाले पड़ सकते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मामले की शिकायत एनटीपीसी प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक की जा चुकी है, किंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। क्या समस्या है आपके यहाँ? समस्या पब्लिक बता रही, देख रहे हैं। तो जब से ये नाला बना हुआ तब से पूरी जनता परेशान है। अपने खेत में अभी तक अनाज डालता है, बोता है, उसके बाद पानी भर जाता है सीपेज से, कुछ हो नहीं पाता है। कई बार गांव के लोगों ने एप्लीकेशन दिया, परेशान भी हुए, जाके कहा भी, हम लोग एनटीपीसी भी गए, उन्होंने आश्वासन दिया कि 1-2 साल में इसको हम सुधार देते हैं। एनटीपीसी में आप कौन से अधिकारी से मिले थे? अधिकारी ने क्या कहा था आप इसके बारे में? अधिकारी क्या है, यहाँ स्पाउंड पे जो उमरन में आते हैं, वो उस पर बंधे पे आते हैं, इन लोगों से किया, जो वहाँ पर यूपीएल से जो लोग यहाँ कार्यरत हैं उन लोगों से कहा, लेखक इनको क्या नाम पत्र भी लिख के दिया गया। उसके बाद अंदर गया वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि इसको देखते हैं कार्रवाई। उसके बाद दोबारा आए, देखे, लेकिन आज दिन तक फिर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, ना तो इसको क्या नाम देखा। तो एनटीपीसी के उच्च अधिकारी जैसे जीएम होते हैं, तो आपने अभी तक जीएम से मिलने की कोशिश की? अरे कोरोना चल रहा था, अंदर जाने की परमिशन ही नहीं मिल रही है, तो कैसे चले जाए हम लोग अंदर? तो ये समस्या आपको कितने दिनों से हो रही जल की? ये तो जब से नाला बना तब से, कोई याद नहीं है। आज नहीं है, कम से कम 10 साल के ऊपर। ये तो क्या नाम, जब से नाला बना है 2005 से, तब से समस्या है। आपके सामने पूरा प्रमाण है, आप देख लीजिए, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं। ये देखिए बगल में नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? क्या समस्या है आपकी? गेहूं की फसल कैसे बर्बाद हुई, किसके कारण से बर्बाद हुई? इस फसल के बर्बाद होने के पीछे किसका योगदान रहा, आप बताइए। एनटीपीसी नाला पानी जो बह रहा है, सब फर्जी बह रहा, वहाँ जा नहीं रहा, सब खेती में हमारे सब भर रहा है। तो एनटीपीसी के द्वारा आपकी फसलें बर्बाद की गई? जी हाँ। तो आपने एनटीपीसी के किसी अधिकारी से या किसी संबंधित कर्मचारी से इस संबंध में शिकायत की है? हाँ, शिकायत की है, मगर उसको सुनवाई नहीं हुई। यानी एनटीपीसी के संबंधित कर्मचारी अपने आंख में पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, इसलिए आप किसानों की समस्याओं को सुनवाई नहीं की जा रही? कई बार हमने कंप्लेन कराई। नाम शीतला प्रसाद यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम बखरी मौजा उमरन के निवासी हैं। क्या समस्या है जो एनटीपीसी के खिलाफ आप लोग नारेबाजी और आरोप लगा रहे हैं? क्या है समस्या? समस्याएं ये हैं कि समस्याएं तो इतनी हैं कि वो मुंह आकर के खड़ी हैं, जो कि मीडिया के सामने है, उसको पूछने की आवश्यकता नहीं है। मीडिया हमारी खुद इस चीज़ को स्पष्ट रूप से दिखाए कि एनटीपीसी की क्या कमियां हैं। हम लोग किसान भाई जाते हैं, वहाँ के जेएम से मिलते हैं, जई से मिलते हैं, तो वो उनका यही कहना है कि भाई देखिए हम कर रहे हैं, व्यवस्था आप लोगों की जल्द से जल्द हो जाएगी। और जब आज एनटीपीसी को बने कम से कम नहीं तो 30 से 35 साल हो चुका है, और आज तक समस्याओं का और पहाड़ लगता जा रहा है, समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। केवल ये अवशासन दे करके हम लोगों को अंदर तक प्रवेश नहीं करते हैं, देते हैं और कहते हैं कोरोना की बीमारी है, आप लोगों को कोरोना है, आप लोग अंदर नहीं आ सकते हैं। तो बताइए, हमने इसकी लिखित शिकायत एनटीपीसी के जीएम को दी, मुख्यमंत्री को दी, ना शासन ने कोई सुनवाई की, ना केंद्र को दिया, ना केंद्र ने कुछ इस पर किया। तो हम लोगों को तो भुखमरी के कगार में रख दिया। किसान में बर्बाद है, किसान की सारी फसलें बर्बाद हैं। हम तो मीडिया से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी सच्चाई है, चाहे प्रशासन की हो चाहे एनटीपीसी प्रशासन की हो, इसको पूर्ण रूप से उनके नॉलेज में दिखाया जाए। और इसी के साथ हम और कुछ नहीं कहना चाहते, इतना है कि
मीडिया को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो हमारे किसानों की समस्याओं को शासन प्रशासन एनटीपीसी का हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे हमारे केंद्र का हो, उनको स्पष्ट रूप से दिखाया जाए। नहीं, किसानों की समस्याएं हैं, हम जा कर के मौके पर एक एक किसान से उनकी समस्या का उनके खेतों में जाकर के जो जल भराव आपने देखा है उसको स्पष्ट रूप से दिखाइए। आप किसानों की मदद कीजिए। मीडिया किसानों की है, जनता किसानों की है और सरकार भी किसानों की है, मगर सरकार ने भी बर्बाद किया है हमारे किसानों को और एनटीपीसी तो उछिन कर दिया है। इसी से भैया एक साथी है, भैया आप अपना बताइए क्या नाम है? जी गोविंद सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? यही उमरन के। क्या समस्या है जो एनटीपीसी के द्वारा आज ये धरना प्रदर्शन और नारेबाजी किया गया है उमरन भकरी ग्राम सभा में? क्या है पूरा मामला? भैया मामला पूरा यही है कि सारे किसान परेशान हैं और इसके साथ साथ जो मछली किसान हैं वो भी इनसे परेशान हैं। हमने भी एक सोसाइटी बनाई थी आज से 4 साल पहले और 100 बीघे तालाब का पट्टा कराया था। इसके बाद इनका ये जो नाला है डिस्चार्ज ड्रेन, इसका पानी इनका लगातार मेरे तालाब में आता रहा। हमने इनको कई बार लिखित में जानकारी भी दिया कि आप अपना पानी रोकें, अन्यथा मेरा नुकसान हो रहा है, मेरी मछलियाँ मर रही हैं। इसके बाद उन्होंने आश्वासन दे दिया कि वो तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति खराब है और आपने वहाँ पट्टा ही गलत करा लिया। तो कई बार इनका पानी आया और हमारे तालाब में बहुत नुकसान हुआ। इसके साथ साथ जो हमारे अगल बगल के खेत हैं उनमें भी बराबर नुकसान हो रहा है। इसी के चलते सभी हमारे जितने ग्रामीण लोग हैं सब इकट्ठा हुए हैं आज एनटीपीसी के खिलाफ हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन। ये बताइए आप, जैसे यहाँ पे गेहूं की फसल और सरसों की फसल काफ़ी नुकसान हुई है, लमसम यहाँ पे कितने एकड़ की फसलें जो है नुकसान हुई, इसका कुछ अनुमान है आपके पास? अरे आपके सामने ही 50 बीघा तो यहीं सामने ही है। इसके बाद आप जितना भी उधर जाएंगे कम से कम 150 से 200 बीघा के बीच में सब, हाँ 6-7 गांव प्रभावित हैं। 150 से 200 बीघा जमीन भी इनसे प्रभावित है। इस संबंध में आपने लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से कहाँ शिकायत किया है? जी हमने ये एनटीपीसी में मानव संसाधन केंद्र कुछ है तो उसको हमने लिखित में दिया, उसके हमारे पास रिसीविंग और 2018 से हम उनको लगातार अवगत करा रहे हैं लेकिन ये सुन नहीं रहे। तो आपने देखा कि भकरी ग्राम सभा में किस तरह के जनता का आक्रोश है और यहाँ पे किसानों ने किस तरीके से अपना बयानबाजी किया है। एनटीपीसी के विरुद्ध बयानबाजी करते हुए बताया कि ये जो सामने फसल दिख रही है, देखिए आप तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से सैकड़ों बीघे की फसलें एनटीपीसी के गंदे नाले के पानी के कारण, दूषित पानी के कारण फसलें नुकसान हुई हैं। आप जो है लाइव तस्वीरें देख सकते हैं।